नमस्कार दोस्तों। बिहार स्टेट की जो पुनर्परीक्षा हुई थी बिहार स्टेट 2019 की सितंबर के महीने में, तो उसकी आंसर की 17 तारीख को रिलीज हो गई है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आंसर की आपको एक्सेस या चेक कैसे करनी है, आपको मिलाना कैसे, आपको वेबसाइट में आंसर की एक्सेस कैसे कर पाएंगे आप। साथ में हम डिस्कस करेंगे अगर आपको लग रहा हो कि इस आंसर की में कुछ गलतियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, जो आंसर बताए गए हैं वो सही नहीं है, तो आपको ऑब्जेक्शन ऑफिशियली रजिस्टर कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है। तो इन दोनों बातों को इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिहार स्टेट 2019 के बारे में थोड़ी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। जो पुनर्परीक्षा हुई थी 9 से 21 सितंबर के बीच में हुई थी, और जो परीक्षा थी वो पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम में हुई थी। मतलब कंप्यूटर पे आपको आंसर्स देने थे। ऑफलाइन माध्यम में क्या होता है, ओएमआर सीट होती है, आपको फिजिकली जाके पेपर देना पड़ता है। ऑनलाइन माध्यम पे आपको कंप्यूटर पे पेपर देना पड़ता है। इसमें दो पेपर थे, पेपर 1 और पेपर 2। इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसकी जो आंसर की है 17 तारीख को रिलीज हुई है। तो 17 तारीख से 20 तारीख के बीच में आप इसकी आंसर की एक्सेस कर सकते हैं। तो आंसर की एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र की जो आंसर की है वो आपको मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, इस वेबसाइट पे जाना है https://www.biharboardonline.com। अब आपको ये वेबसाइट टाइप करने में दिक्कत होगी, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी डायरेक्ट लिंक डाल दी है। आप उस लिंक पे क्लिक करिए, सीधा आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के आंसर की चेक करनी है। तो आप ये कर सकते हैं। इधर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाएंगे। वहां पे अपनी डिटेल्स भरिए और डायरेक्ट अपनी आंसर की चेक कर लीजिए। इसके साथ में बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो आंसर की है वो 17/10/2020 के 12 बजे से स्टार्ट हो गई है और 20 तारीख तक चलेगी। और अगर आप 20 तारीख तक नहीं देख पाए तो फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि 20 तारीख से पहले पहले आप आंसर की चेक कर लें। उसके बाद आता है कि अगर आंसर की में कोई त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं, आपको लग रहा है कि कोई प्रश्न का उत्तर दिया गया है बोर्ड के द्वारा वो सही नहीं है और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, या फिर आपको लगता है कि वो किसी अन्य सोर्स में कुछ और आंसर उसका हो सकता है जिसकी वजह से आपके अंक कम आ रहे हैं, आप क्वालिफाई होने में दिक्कत आ रही है। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको रजिस्टर करने की, या फिर उस ऑब्जेक्शन को रजिस्टर करने का ऑप्शन भी दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ये प्रोसेस में बताऊंगा ऑब्जेक्शन को रजिस्टर कैसे करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्शन जो रजिस्टर करना है वो भी 17 से 20 तारीख के बीच में किया जा सकता है, इसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले तो चेक करनी है, उसके बाद आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्शन है तो रजिस्टर करना है कि नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी। ऑब्जेक्शन रजिस्टर करने के लिए आपको उसके साथ साक्ष्य भी देना पड़ेगा, किसी बुक का रेफरेंस देना, किसी बोर्ड की किताब की फोटोकॉपी लगाना, उसमें वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जब आप किसी प्रश्न पे कोई ऑब्जेक्शन रजिस्टर करेंगे तो आपको प्रॉपर एक साक्ष्य देना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑब्जेक्शन रजिस्टर करना कैसे। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 में आपको जाना है इस वेबसाइट पर, इसकी लिंक भी नीचे दी गई है, तो इस वेबसाइट पर चले जाइए। स्टेप 2 में वहां पे ग्रीवियंस का ऑप्शन है, तो आप ग्रीवियंस पे क्लिक कर दीजिए। ग्रीवियंस पे क्लिक करने के बाद आपको स्टेट 2019 ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको वो डिटेल्स मांगेगा। उन डिटेल्स को भरने के बाद फिर वहां पे आप ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर पाएंगे। मैं आपको करके बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है। आपको ऐसा पेज दिख जाएगा, ये होम, अबाउट, BSCBO, FSS, ये ग्रीवेंस का ऑप्शन है। इस पर जाइए, स्टेट ऑब्जेक्शन 2019 पे क्लिक करिए, तो ये पेज खुल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आप वो क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जिस पे आपको ऑब्जेक्शन है, और उससे संबंधित आप साक्ष्य भी सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये रहेगा, अगर आपके साक्ष्य बहुत वैलिड हुए तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो कोशिश करें कि एनसीईआरटी हो या बिहार बोर्ड की किताबें हों या कोई बहुत अच्छे राइटर हों जो काफी रेस्पेक्टेड हो, जिनकी बुक बहुत ऑथेंटिक होती हो, तो आप जो साक्ष्य के रूप में जो रेफरेंस दे रहे हैं वो अच्छी किताबों से दीजिए, ताकि आपका जो है, अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मिल पाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ जाके आपको अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर करना है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज आंसर की देखने की डेट 17 से 20 के बीच में ही है। तो सब दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए ताकि वो टाइम पे अपने आंसर की चेक कर सकें। साथ में आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू।